हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त हैं, ज़बरदस्त तंदुरुस्त और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। वो सिर उठा के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो कांटे हों रास्ते में, मगर चलना तो पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे के घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। तो ध्यान रखना साथियों, घर बैठे आप लोगों को दरिया नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को प्यास लग रही है तो आपको उठ के उस मटके के पास, उस समुद्र के पास, उस कुएं के पास आपको खुद को जाना पड़ेगा। इट मीन्स सीधी सी बात यह है दोस्तों, अगर मंजिल को पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगाना पड़ेगा, उस उबाल को, उस पागलपन को दिखाना पड़ेगा दोस्तों, जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है साथियों। जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक अपने रास्ते में रुकना मत, डटना मत, थमना मत दोस्तों। अपने रास्ता मत मोड़ना साथियों, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उस माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं। तो उठाइए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए दोस्तों। 22 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों को मैंने कल एक होमवर्क दिया था कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन हैं। कई बच्चों के यहाँ पर कमेंट में आंसर भी आए हैं, तो वह है दोस्तों कौन? हरदीप सिंह पुरी। तो कल के क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? हरदीप सिंह पुरी है। क्या है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं चलता हूँ, आज का सेशन शुरू करता हूँ और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। निम्नलिखित किस मंत्रालय ने हाल ही में इंटरनेट पर अपने अधिकारियों द्वारा गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में इंटरनेट पर अपने अधिकारियों द्वारा, तो ये कौन से मंत्रालय ने लगाई है दोस्तों? तो ये लगाई है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। किसने लगाई है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। यानी कि इंटरनेट पर अपने अधिकारियों द्वारा जो गुप्त दस्तावेजों को साझा करते थे दोस्तों, उनके ऊपर रोक लगा दी है। और ये किसने लगाई है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव जी। कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव, जो कि हाल ही में हमारे रेल मंत्री भी हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हुरून हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो अमीर लोगों की वृद्धि हुई है दोस्तों, अमीर परिवारों में वृद्धि हुई है, तो वो ये 11%। कितनी हुई है दोस्तों? 11% लोगों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से हमारे कौन सी रिपोर्ट बताती है दोस्तों? ये हुरून रिपोर्ट बताती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें बता देता हूँ मैं, ये रहा ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी किल्स इंडिया सप्लीमेंट 2022 हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में 11% की बढ़ोतरी हुई 2021 में। पिछले 5 वर्षों में धनी परिवारों की संख्या 30% बढ़कर यानी कि 6 लाख हो जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑक्सफैम की, किसकी दोस्तों? ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी किल्स इंडिया सप्लीमेंट 2022 है। चलिए साथियों लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों मुंबई में। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है दोस्तों, तो फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है दोस्तों, वो किसने जीता है? जो कि फेमस भी है दोस्तों, पुष्पा। क्या है दोस्तों? पुष्पा झुकेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको भी झुकना नहीं है दोस्तों, इतनी शिद्दत से मेहनत करनी है कि उस मंजिल को झुकाना है, आपको खुद को नहीं झुकना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? मुंबई में हुआ है। प्यारे साथियों देख लीजिएगा थोड़ा सा इसका और डिटेल से। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया है। इस वर्ष फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को दिया गया है। ध्यान से सुन लो, फिल्म ऑफ द ईयर तो पुष्पा को मिला है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया है, जो कि 83 की मूवी से हैं। किससे दोस्तों? 83 की मूवी है। 1983 विश्व कप इंडिया ने जीता था, उसके ऊपर है दोस्तों रणवीर सिंह को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को दिया है। और फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा राज यानी कि पुष्पा द राइज को दिया है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से किस मीडिया कंपनी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का हाल ही में निधन हो गया है? तो रवीश तिवारी कौन सी मीडिया कंपनी के पत्रकार थे दोस्तों? इंडियन एक्सप्रेस के। किसके थे दोस्तों? इंडियन एक्सप्रेस के जो पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार कौन? रवीश तिवारी। उनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, अपने याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति, ये पहले तो क्वेश्चन ध्यान रख लेना, फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है दोस्तों? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कितने वर्ष के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? 9 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद दोस्तों? 9 वर्ष के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। किसने दोस्तों? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। इमैनुअल मैक्रोन ने की है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने हाल ही में देश में शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों हिल बॉय इंडिया। किसको की है? हिल बॉय इंडिया। तो ये पहल बनाई है शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए दोस्तों इन्होंने भारत सरकार ने एक पहल चलाई है हिल बॉय इंडिया के नाम से। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इसमें दे रखा है, ये रहा देखो, हिल बॉय इंडिया पहल को बढ़ावा दिया गया है स्वास्थ्य क्षेत्र के में भारत के प्रति प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए विदेशों में रोजगार का अवसर पैदा करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का मंथन करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। तो हिल बॉय इंडिया। प्यारे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के सत्र की कौन सा शहर मेजबानी करेगा? तो भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मतलब की मेजबानी करेगा दोस्तों। और वो कौन करेगा? कौन से शहर में होगा? मुंबई में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? मुंबई में होगा। और ये ध्यान रखना, ये दूसरी बार है। इससे पहले भारत ने 1983 में भी किया था दोस्तों, और उस समय जो इसकी मेजबानी की थी दोस्तों, इसका आंसर क्या है? मुंबई है। इससे पहले किसने कब किया था? 1983 में। और वो जब कहाँ पर था दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर। तो कौन से शहर में था? नई दिल्ली के अंदर था दोस्तों। 2022 की बात करें साथियों, तो 2022 का चीन बीजिंग के अंदर किस में होगा दोस्तों? बीजिंग चीन के अंदर होकर बीजिंग चीन कर रहा है, यानी कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? चीन। बीजिंग चीन कर रहा है दोस्तों, यानी कि बीजिंग में हो रहा है, चीन के अंदर। और 1983 में इससे पहले भारत ने कहाँ किया था? नई दिल्ली में किया था दोस्तों। ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब 2023 में कहाँ पर होगा? भारत के मुंबई शहर में होगा आईओसी। किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आपको पता ही होगा, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था। इनके बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी है। चलिए साथियों, लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेबल टेनिस खिलाड़ी मानिका बत्रा को, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको यही ध्यान रखना है कि मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? टीटी से है दोस्तों, टेबल टेनिस से है। हाल ही में किस ब्रांड ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसको शामिल किया है? तो ये किया है दोस्तों किसने? एडिडास ने। किसने किया है? एडिडास ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना। इस बात का ध्यान रखना है। और मानिका बत्रा दोस्तों टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। चलिए साथियों, लेकर चलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास का बहुत ही बेहतरीन और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। बिहार के साकिबुल गनी क्रिकेट इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर कौन सा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? कुल मिला के आपको याद ये रखना है कि विश्व का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने फर्स्ट क्लास में जब डेब्यू मैच के अंदर ही कौन सा शतक लगाया दोस्तों? तिहरा शतक लगाया है। कौन सा शतक लगाया है? तिहरा शतक लगाया है। वो व्यक्ति कौन है? साकिबुल गनी है दोस्तों। कौन है वो व्यक्ति? कौन है दोस्तों? साकिबुल गनी है। और साकिबुल गनी कहाँ के हैं लाडलों? ये हैं मेरे लाडलों बिहार के। कहाँ के हैं? तो बिहार के साकिबुल गनी ने अपना प्रथम श्रेणी पदार्पण का मतलब यानी कि फर्स्ट क्लास डेब्यू के अंदर दोस्तों इन्होंने तिहरा शतक जड़ दिया है। और इन्होंने यहाँ पर ध्यान रखना है तो इस बात का, ये साकिबुल गनी है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी समस्या हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलेंगे दोस्तों नई सुबह नई करंट अफेयर्स के साथ में, इसी जोश और इसी जुनून के साथ में। जब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों, और माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए ईमानदारी से और लगन से मेहनत करते रहना है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।